हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई न्यू फीचर्स बाय आरबीआई। तो यूपीआई के लिए आरबीआई ने 3 नए फीचर्स जारी किए हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा फीचर जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है आरबीआई द्वारा घोषित किए गए यूपीआई के 3 नए फीचर्स। तो यूपीआई के बारे में आप जानते होंगे कि यूपीआई एक का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जिसका इस्तेमाल कर हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इसमें कन्वर्सेशनल पेमेंट मोड के एक नए एआई कॉन्सेप्ट को शामिल किया गया है। इसके तहत यूजर चैट के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे, यानी कि हम लोग जब चैटिंग कर रहे हैं उसी दौरान चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम अपग्रेड कर रहा है यूपीआई। इसके अलावा नए अपग्रेड के तहत ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट के बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही यूपीआई लाइट की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही यूपीआई 3 नए अपग्रेड करने जा रही है। तो यानी कि जो ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट हो रहा है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश किया गया है। और जो यूपीआई लाइट है जिसका यूज हम लोग करते हैं ऑफलाइन पेमेंट के लिए, तो उसका लिमिट 200 रुपये था, जिसे अब अपग्रेड करके 500 रुपये किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अब चैट से कर सकेंगे पेमेंट, ये टॉपिक को, यानी कि चैट के दौरान आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल हर जगह फेमस है एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की बात की है, यानी कि उसका यूज करना, कि कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे। केंद्रीय बैंक ने बताया कि यूपीआई पेमेंट के लिए एआई के माध्यम से कन्वर्सेशनल पेमेंट की सुविधा शुरू की जाएगी। यानी कि एआई का हेल्प लेके यूपीआई पेमेंट अगर हमें करना है तो हम लोग कन्वर्सेशनल पेमेंट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यह पेमेंट सिस्टम कन्वर्सेशनल चैट या मैसेजिंग कम्युनिकेशन के दौरान प्रोसेस की जाएगी। यानी कि जब चैटिंग हो रहा है या फिर मैसेज से जब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस टाइम ही यह प्रोसेस जनरेट किया जाएगा। यह पेमेंट 1-to-1 प्रोसेस की जा सकेगी। यानी कि 1-to-1 मतलब होता है अगर आप और आपके एक दोस्त कोई हैं उससे आप बात कर रहे हैं और उस दौरान कोई पेमेंट का बात आया तो उसी टाइम आप पेमेंट जनरेट कर सकते हैं, जिसमें एक चैट ऑपरेटर है और दूसरा पेमेंट प्रोवाइडर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो पहला इंसान होगा वो चैट ऑपरेटर होगा, यानी कि वो चैट ऑपरेट करेगा और दूसरा जो पेमेंट प्रोवाइड करेगा। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट। तो ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट को अपग्रेड करते हुए यूपीआई ने यूपीआई लाइट निकट क्षेत्र संचार के साथ ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट सिस्टम को और आसान बना रहा है। यानी कि जो यूपीआई लाइट जारी किया गया था उसको और ज़्यादा आसान बनाया जा रहा है। अब यूजर एनएफसी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपने स्मार्टफोन को टैप करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। यानी कि आप पीओएस मशीन देखे होंगे कहीं भी बैंक वगैरह में, तो उस पर आप आसानी से अपने स्मार्टफोन को टैप करेंगे और कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएफसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऑफलाइन लेन देन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी कि जो यूपीआई लाइट है उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो उससे एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप ऑफलाइन भी लेन देन का कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पेमेंट कर रहे हैं और वहाँ नेटवर्क इशू होता है, जिस वजह से हमारा पेमेंट फंस जाता है और पैसे 2-3 दिन तक उसी बीच में अटक जाता है। ठीक है, बैंक और सर्वर के बीच में हमारा पैसा रुक जाता है और इससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से यूपीआई ने इसको और इम्प्रूव करने के लिए ऑफलाइन लेन देन का शुरुआत किया है। अगला है यूपीआई लाइट की लिमिट बढ़ाई गई। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो यूपीआई लाइट लॉन्च किया गया था उसका लिमिट 200 रुपया था, तो उसको बढ़ा दिया गया है। तो आरबीआई ने ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि यूपीआई लाइट में अभी इसके पहले हम लोग 200 रुपये ही कर रहे थे, लेकिन अब उसे 500 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, इससे यूजर आसानी से 500 रुपये तक पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और यूपीआई लाइट सहित ऑफलाइन मोड में कम मूल्य के डिजिटल पेमेंट की लिमिट 2000 रुपये है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आरबीआई का जो क्या उद्देश्य है, उसका एम क्या है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई ने बताया कि यूपीआई के पेमेंट सिस्टम को आसान, सिक्योर और रियल टाइम सर्विस के साथ भारत में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कई नई सुविधाओं को जुड़ने से यूपीआई देश की इकोनॉमी की पेमेंट ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। कन्वर्सेशनल पेमेंट मोड इस लक्ष्य को और आसान बनाने में मदद करेगा। तो यही आरबीआई का उद्देश्य था। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।